बड़े टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टाकरा आज दोपहर 2:30 बजे होगा। पाकिस्तान और भारत की टीम्स टकराएंगी फिर एक बार। क्या बारिश आज भी अदा करेगी रंग में भंग का किरदार? मैच के दौरान बादल बरस सकते हैं धुआंधार। एसीसी ने पीर को मुतबादिल दिन के तौर पर रख लिया। 2 रोज में भी मैच का फैसला ना हुआ तो दोनों टीमों को एक पॉइंट पर ही इत्तेफा करना पड़ेगा। मैच बराबर होने की सूरत में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। रवायती हरीफों का ग्रुप मैच भी बारिश के बायस बेनतीजा रहा। बड़े मैच का बड़ा टाकरा, दोनों टीमें ही जीत के लिए पुरज़्म हैं। भारत के पास विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा बड़े हथियार हैं तो पाकिस्तानी शाहीन भी हरीफ टीम की विकेटें उड़ाने के लिए भरपूर तैयार हैं। हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह अपनी बॉलिंग की धाक बिठाएंगे। भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाएंगे। शायकीन पर उम्मीद है कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। वही टीम खेलेगी जो बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरी थी। टीम में 3 फास्ट बॉलर्स, 1 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर और 3 स्पिन ऑलराउंडर शामिल हैं। फास्ट बॉलिंग के शोबे में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस राउफ को फहीम अशरफ सपोर्ट करेंगे। बड़े मैच से पहले सख्त ट्रेनिंग कौमी टीम का कोलंबो में 2 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन। बॉलर्स ने विकेट के निशाने लगाए और बल्लेबाजों ने भी हाथ खोल दिए। बाबर आजम कहते हैं कि कोलंबो में खेलने का फायदा है, हमारा पलड़ा भारी होगा। जिस तरह सूरज निकला है लगता है बारिश नहीं होगी। मौसम की वजह से फ्रस्ट्रेशन नहीं है, फोकस मैच पर है। कौमी कप्तान ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड तकरीबन बना चुके हैं। प्लेयर्स के दिल टूटने वाली बात नहीं, जो भी मुंतखब होंगे वो बेहतरीन होंगे। भारतीय क्रिकेटर शुभम गिल पाकिस्तानी टीम की तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। कहा शाहीन स्विंग से विकेट उड़ाते हैं, नसीम शाह पीस से निशाना बनाते हैं। मजीद बोले कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उनकी बैटिंग देखकर महसूस होते हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में झड़प फायरिंग के तबादले में लांस नाइक जमशेद दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 28 साल के लांस नाइक जमशेद का ताल्लुक दीर बाला से था। सिक्योरिटी फोर्सेस से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरज़्म है। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म हौसले मजीद बुलंद करती हैं। मुल्क की मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर आ गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का 5वां इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला और विफाकी वज़रा शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने बताया कि इजलास में नई वीज़ा रजीम पर अहम फैसले किए गए हैं। कारोबारी अफराद को बआसानी वीज़े फराहम किए जाएंगे। इन इक़दाम से पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली के लिए हुकूमत की कोशिशों की हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत की बजाय पहले मैशियत की फिक्र करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर इजहार इत्मीनान। कहा, मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियां करवाने का पाबंद है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। निगरान हुकूमत SIFC के मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। घर के मामले पर आसिफ अली जरदारी के हुक्म का पाबंद हूँ। सियासी मामले पर पार्टी CEC और आवाम के हुक्म का पाबंद हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की बदीन में मीडिया से बातचीत। कहा, 90 दिन में इलेक्शन का मुतालिबा करता हूँ और लोग परेशान हैं। राशन कहाँ से लाएंगे, इलाज कैसे कराएंगे, आवाम मुश्किल में है। मुआशी सूरत हाल बदतर होती जा रही है। पीपल्स पार्टी का कौन सियासी मुखालिफ नहीं है। तुमसे पूछता हूँ, कब तक आवाम के खून को चूसते रहोगे। रियासत आवाम के लिए क्या करने के लिए तैयार है। बलोचिस्तान के जिला डेरा भुगटी पर 6 फुटबॉलर अगवा कर लिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक वाक़या डेरा भुगटी के इलाके सुई से तकरीबन 15 किलोमीटर कच्ची केनाल के करीब पेश आया है। सुई से ताल्लुक़ रखने वाले 24 फुटबॉलर सिबी में फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे और मुलजमान ने 18 अफराद को छोड़ दिया जबकि 6 को अपने साथ ले गए। तमाम अफराद मुकामी हैं। FC ने तलाश शुरू कर दी है। निगरान वज़ीर खेल नवाबजादा जमाल रईसानी का नोटिस DC डेरा भुगटी को जल्द बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया। उधर कंद कोच में भी 3 अफराद अगवा हो गए हैं और डाकुओं की फायरिंग हुई है। 2 ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को अगवा कर लिया गया। एक रोज में बच्ची समेत 4 अफराद को उठा लिया गया।
पंजाब में मुख्य हादसात, 9 अफराद जाँ बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। शेखुपुरा खानका डोगरा इंटरचेंज के करीब जायरीन की बस उलट गई है। 6 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी हो गए हैं। बुरेवाला गग्गू मंडी शेख फाजिल रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार इमरान और खलील जान की बाज हार गए हैं। और शुजाबाद में भी कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ है। एक शख्स चल बसा, 2 शदीद जख्मी। मराकश में जल्जले से अमवात की तादाद 2500 से ज्यादा हो गई है। 120 साल के दौरान आने वाले शदीद जल्जले ने तबाही मचा दी है। हजारों जख्मी, दर्जनों इमारतें मलिया मेट हो गई हैं। हजारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। पहाड़ी मुकामात होने के बायस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है और मराकश में 200 पाकिस्तानी मुकीम हैं। तमाम से राब्ते में हैं। खुशकिस्मती से कोई भी मिसिंग या जख्मी नहीं है। पाकिस्तानी सफ़ीर हामिद असगर का पैगाम, हुकूमत पाकिस्तान ने मराकश हुकूमत और आवाम से गहरे दुख और दर्द का इजहार किया है। पाकिस्तान ने अपने तमाम सपोर्टर्स का यकीन दिलाया है। यूनान में 24 घंटों के दौरान 800 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। सैकड़ों ताहाल लापता हैं। हुकूमत ने मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। तालीमी इदारे बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत जारी है। अल खलील में इसराइली फ़ौज ने 16 साल फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। वाक़या अल अरूब कैंप के दाखिली गेट के पास पेश आया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में नया इंकशाफ हुआ है। एलोन मस्क कहते हैं कि यूक्रेन ने रूस पर हमला करने के लिए सैटेलाइट मदद मांगी है। सैटेलाइट इस्तेमाल करने की इजाज़त मुस्तरद करके रूस को बड़े हमले से बचाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।